ग्राफ ऑफ द फंक्शन पार्ट 2। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन दो टाइप के होंगे, एल्जेब्रिकल फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। एल्जेब्रिकल फंक्शन में मोनोनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन। रेशनल फंक्शन में रेसिप्रोकल फंक्शन और इवन फंक्शन। इरेशनल फंक्शन में दो होंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन और क्यूब रूट फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। और सेकेंड, वैसे फंक्शन जो एल्जेब्रिकल फंक्शन नहीं है उस फंक्शन को हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और ज्योमेट्रिकल कर्व। ये सारे कर्व को वन बाय वन करके ग्राफ हम लोग सीखा जाए। अब लिखिए फर्स्ट एल्जेब्रिकल फंक्शन। A function f is called an algebraic function if it is can be constructed using algebraical operation. Algebraical operations such as addition, subtraction, multiplication and division and taking roots. All polynomial functions are algebraical function, but converse is but not necessary. Second function, transcendental function, which function are not an algebraical are known as transcendental function. First है monomial function, a function of the form y equal to a x to the power n for all a is a constant is called monomial function. For example, y equal to x square. Second example, y is equal to 2x and y is equal to minus x are all are monomial function. Second, algebraic function का second polynomial function, a function y is equal to function of x equal to a naught a1x a2x square up to an x to the power n, where a naught a1 a2 up to an belongs to R and n belongs to a natural number n is called fx is called a polynomial function. Polynomial function चार तरह के बताते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू c is called the constant function. Second, identity function, function of x equal to x is the identity function, x belongs to real. Third, a square function, function of x equal to x square is a square function. और cube function, function of x is equal to x cube for all x belongs to a real. अब आइए एक एक करके देखा जाए इसमें। देखिए कांस्टेंट फंक्शन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू c। इसको ग्राफ में लिखेंगे। एक ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए एक लाइन खींच दिए, अपर लाइन लें या लोअर लाइन लें। फंक्शन ऑफ एक हर जगह सेम डिस्टेंस है, तो इस तरह का डिस्टेंस हम लोग बना लिए, एक लाइन खींचे, इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ। सेट थ्योरी में लिखा, सेट थ्योरी के टर्म में देखा है तो दो नॉन एम्प्टी सेट है और सेट एक्स में बहुत से एलिमेंट है और इस सब के सब का एक ही जगह इमेज बन रहा है जो सी पर। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल होगा और रेंज ओनली वन वैल्यू, सिर्फ वैल्यू सी इसके रेंज के वैल्यू होंगे। अब आइए नेचर। मेनी वन फंक्शन ये है। कैसे? तो एचपीएल टेस्ट में हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट, यानी एक वैसे लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने दिया और इसमें एक कोई सा कर्व खींचे जो ओनली वन पॉइंट पर कट कर रहा है। इस तरह के कर्व को, इस तरह को हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन वन फंक्शन कहते हैं। और एक से अधिक जगह पर कट करे तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। और इसका क्या है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टेस्ट से मेनी वन फंक्शन है। इनटू फंक्शन फॉर डोमेन एज ए सेट ऑफ ए रियल नंबर,
इनटू फंक्शन कहलाएगा कि सेट ऑफ ए रियल नंबर। इनटू फंक्शन वैसे फंक्शन हो जाए जिसके कोड डोमेन में ऐसे एक एलिमेंट होते हैं जिसका डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं बनता, उस तरह के फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। तो इसे इनटू फंक्शन नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन इन डोमेन, या ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स, x बिलोंग्स टू रियल। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। वैसे ये देखिए ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस x x डैश y y डैश ये ओरिजिन है, वैसा ग्राफ जो पैरेलल x एक्सिस y से ये ओरिजिन से पास करे। ठीक है, इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कहेंगे। या सेट के टर्म में देखिए y बराबर x, x का वैल्यू कुछ भी पुट करें y का वैल्यू सेम आएगा, है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, यानी डोमेन फंक्शन ऑफ डोमेन इक्वल टू रियल, फंक्शन ऑफ रेंज इज रियल, यानी आउटपुट इज द सेम एज इनपुट। क्लियर है? नेचर 1-to-1 फंक्शन है। कैसे? एचपी अभी बताए थे, एचपीएल से इस पर एक लाइन खींचते हैं। यदि इस ग्राफ की देखिए, ये ग्राफ हुआ और इसकी एक लाइन खींचे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, तो सिर्फ 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल एचपीएल टेस्ट से 1-1 फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कहने का अर्थ है कि ये डोमेन और कोडोमेन में कोई भी कोडोमेन में एलिमेंट नहीं है जो फ्री है, ये सबके सबका इमेज बन रहा है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन फॉर कोडोमेन एज ए सेट ऑफ ए रियल नंबर आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थ्रू इट्स डोमेन एड ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन नहीं है। इवन और ऑड फंक्शन के लिए चेक करने के लिए आपको बताए थे कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आए। ठीक है, इफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आए, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन और फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे? ऑड फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इवन फंक्शन और फंक्शन में क्या कहलाता है? चलिए थर्ड, स्क्वायर फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। डोमेन ऑफ स्क्वायर फंक्शन का डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रियल, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रियल पॉजिटिव यूनियन ऑफ जीरो इंक्लूडिंग सेट, यानी क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी इसके रेंज होंगे। क्लियरली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पाराबोला। तो इस तरह से स्क्वायर फंक्शन एक पाराबोला हुआ। स्क्वायर सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन होगा, सो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। तो इसके ग्राफ जो होंगे सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस के ग्राफ होंगे। अब आइए नेचर से देखिए, अभी आपको बताए थे कि एक सीधी लाइन खींचिए और पैरेलल टू एक्स एक्सिस के होंगे, तो ये हमारे इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे? इस तरह के फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे। और देखिए 2 पॉइंट पर कट रहा है तो मेनी वन फंक्शन कहलाएंगे, सिर्फ 1 पॉइंट पर कटता है ना, तो ये 1-1 फंक्शन कहलाता है। अब इसलिए ये फंक्शन जो है स्क्वायर फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन है फॉर कोडोमेन एज ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। थर्ड पॉइंट मोनोटोनिकली इन डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन इंटरवल है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, और ये ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। नेक्स्ट चौथा नंबर, क्यूब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए रियल। क्यूब फंक्शन का ग्राफ देखिए होता है क्यूबिक फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। इसके डोमेन जो होंगे रियल होंगे,
रेंज जो होंगे रियल होंगे, सिंस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन, तो ये ऑड फंक्शन है। सो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट है यानी ओरिजिन्स। ठीक है, अब इसके नेचर देखिए, नेचर में पहले फर्स्ट में बताते हैं कि पहले भी आपको बताए थे कि वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए कि कोई भी ग्राफ पर सिर्फ वन और ओनली वन पॉइंट पर कट करता है तो इसको हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। तो ये ग्राफ से देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन क्या है, मेरा वन वन फंक्शन है। क्लियर है, तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन है और ऑड फंक्शन है। अब आइए नेचर देखिए, फर्स्ट वन वन फंक्शन एचपीएल टेस्ट से, दूसरा ऑन टू फंक्शन है फॉर कोडोमेन एज ए सेट ऑफ ए रियल नंबर, कोडोमेन एज ए सेट ऑफ ए रियल नंबर, थर्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थ्रू इट्स डोमेन, और चौथा पॉइंट ऑड फंक्शन है। क्लियर है, अब आइए अब हम लोग कर लिए पोलिनोमियल फंक्शन, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद पोलिनोमियल के बाद आएगा रेशनल फंक्शन। अब देखिए हमने बताया था एल्जेब्रिकल फंक्शन में पहला बताया ए लिखे जिसको मोनोमियल फंक्शन, सेकंड बताया पोलिनोमियल फंक्शन, और थर्ड है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर पी एक्स और क्यू एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। डोमेन इसके डोमेन ऑफ फंक्शन होंगे एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस सेट ऑफ एक्स सच दैट क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसके रेंज क्या करेंगे, रेंज है वेरी फ्रॉम फंक्शन टू पर, फंक्शन पर डिपेंड करता है कि इसके रेंज क्या होते हैं। रेशनल फंक्शन हमने बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक रेसिप्रोकल फंक्शन या इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन या रेक्टेंगुलर फंक्शन। रेक्टेंगुलर फंक्शन माने फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, और दूसरा स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन में दो टाइप होते हैं, रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सेकेंड रेसिप्रोकल क्यूब फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स क्यूब। अब इसको डिटेल में हम लोग वन बाई वन करके किया जाए। रेसिप्रोकल फंक्शन या इसको अभी बताए थे रेक्टेंगुलर फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, और इसकी ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। रेसिप्रोकल हम लोग 11 में भी पढ़े थे, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते थे, वही ग्राफ है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, डोमेन जो होंगे रियल माइनस जीरो सेट, रियल माइनस से जीरो सेट, और रेंज भी रेंज ऑफ फंक्शन रियल माइनस जीरो सेट होगा। सो एफ एक्स इज माने फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। सो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट, इसलिए इसके ग्राफ जो होंगे सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट होंगे। नेचर में ये नेचर से देखा क्लियर देखने से दिखाई दे रहा कि वन टू वन फंक्शन है फॉर एचपीएल टेस्ट से, दूसरा इनटू फंक्शन फॉर कोडोमेन एज ए सेट ऑफ ए रियल नंबर दैट इज आर, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन है, और लास्ट पॉइंट ये ऑड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड रेशनल फंक्शन का सेकेंड है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन का फर्स्ट है रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, इसके ग्राफ देखिए ये हो गए स्क्वायर फंक्शन का। ठीक है, अब स्क्वायर फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, तो सो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होंगे, जो ग्राफ ऐसे होंगे इसके सिमेट्रिक ग्राफ यहां मिलेंगे। क्लियर है, अब है डोमेन, डोमेन क्या होगा रियल, और यहाँ जीरो उठाए तो डिफाइंड नहीं होगा, तो रियल माइनस जीरो सेट, और रेंज भी होंगे रियल माइनस जीरो सेट। नेचर, नेचर में देख रहे हैं क्लियरली एक लाइन इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये दो पॉइंट पर एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन मेनी टू वन फंक्शन कहलाएंगे एचपीएल टेस्ट से। वन फंक्शन, फंक्शन फॉर कोडोमेन एज ए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, कोडोमेन एज ए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर।
पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएंगे, कोडोमेन ऑफ सेट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। सेकेंड, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर एक्स जो होंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। और लास्ट पॉइंट, ये इवन फंक्शन है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इसका सेकेंड, रेसिप्रोकल क्यूब फंक्शन। रेसिप्रोकल क्यूब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। इसके ग्राफ होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन है। डोमेन रियल माइनस 0 सेट, रेंज रियल माइनस 0 सेट। चूंकि ऑड फंक्शन है तो इसके ग्राफ जो होंगे सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में इसके ग्राफ होंगे। नेचर में ये 1-to-1 फंक्शन है एचपीएल टेस्ट से। दूसरा, इनटू फंक्शन फॉर कोडोमेन एज ए सेट ऑफ ए रियल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। दूसरा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट ऑड फंक्शन। नेक्स्ट, अब आइए, हो गया इरेशनल फंक्शन। लास्ट है ये इरेशनल फंक्शन, एल्जेब्रिकल फंक्शन का अंतिम पार्ट इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन का फर्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी x टू द पावर हाफ, और इसके ग्राफ ये होंगे। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, आप y स्क्वायरिंग फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स को स्क्वायर करते हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये y स्क्वायर पाराबोला का ग्राफ होता है। पाराबोला का निगेटिव पार्ट को निग्लेक्ट कर देंगे तो जो ग्राफ हो आएगा वो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन के ग्राफ होंगे। क्लियर है? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ ये है। इस ग्राफ में सिर्फ नेगेटिव पार्ट को ओमिट कर दिए तो जो ग्राफ मिलेगा वो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन के ग्राफ होंगे। अब आइए डोमेन जो इसके होंगे सिर्फ पॉजिटिव रियल, यूनियन ऑफ 0 सेट, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या होंगे? रियल पॉजिटिव यूनियन ऑफ 0 सेट, 0 इंक्लूडिंग, या सेम कर सकते हैं कि 0 इंक्लूड क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। नेचर 1-to-1 फंक्शन है, देखकर क्लियर फंक्शन मालूम चल जा रहा है कि 1-to-1 एचपीएल टेस्ट से है। ये इनटू फंक्शन है फॉर कोडोमेन एज ए सेट ऑफ ए रियल नंबर। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। सेकेंड इसका क्यू रूट फंक्शन है पैसे क्यू रूट ऑफ एक्स यानी एक्स टू दी पावर एक्स क्यूब। इसका ये होगा, इसके ग्राफ होगा। इस ग्राफ याद रखने का बहुत आसान तरीका है। हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जानते थे ग्राफ, इसको सामने में एक y इज इक्वल टू एक्स का एक मिरर रख देंगे तो ये मिरर इमेज जो बनेगा वो हमारा क्यू रूट ऑफ फंक्शन के कहलाएंगे। मिरर इमेज है इसका, यहाँ एक मिरर रख लिया तो मिरर से जो बनेगा फंक्शन, जो ग्राफ आएंगे वो क्यू रूट फंक्शन के ग्राफ होंगे। डोमेन रियल होगा, रेंज भी इसके रियल होंगे। फंक्शन ऑफ एक्स इज क्यू, सपोज मान लीजिए पहला फंक्शन को एफ एक्स मान लिए क्यू रूट का, दूसरा जी एक्स मान लिए एक्स क्यूब। तो एफ एक्स और जी एक्स इज ए मिरर इमेज अबाउट ए लाइन वाई बराबर एक्स। नेचर ऑन टू 1-1 फंक्शन है एचपीएल टेस्ट से। ऑन टू फंक्शन है फॉर कोडोमेन इज ए सेट ऑफ ए रियल नंबर, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। हो गया। अब इसके एक टेबल देख लीजिए, समाप्त हो गया। देखिए सबको एक जगह एक टेबल बनाकर बता रहे हैं। मोनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर एन। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स एन, a1 x1 अप टू an xn। इसके डोमेन रियल होंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। डोमेन आर, रेंज सेट ऑफ एलिमेंट, ग्राफ ये है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल, और ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स के ग्राफ होंगे। स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रियल और
डोमेन रियल हो गया, रेंज रियल पॉजिटिव, ग्राफ पैराबोलिक फंक्शन के। क्यूब फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डोमेन भी रियल होगा, रेंज भी रियल होगा और ग्राफ इनके ये होंगे। नेक्स्ट रेशनल फंक्शन में रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ एक्स बाई 1 बाई एक्स, डोमेन रियल माइनस 0, रेंज रियल माइनस 0, ग्राफ ये होगा। रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन बताए थे 1 बाई एक्स स्क्वायर, रियल माइनस 0, आर पॉजिटिव, यूनियन ऑफ सेट। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये भी लिख सकते थे। ठीक है। थर्ड है रेसिप्रोकल 1 बाई रेसिप्रोकल क्यूब फंक्शन ऑफ इज 1 बाई एक्स क्यूब, आर माइनस 0, आर माइनस यूनियन ऑफ सेट पॉजिटिव, ग्राफ ये होगा। इरेशनल फंक्शन में स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स रूट एक्स, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडिंग और इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग, ग्राफ इसका ये होगा। और क्यूबिक फंक्शन। थैंक यू।